जब i की वैल्यू 3 हो गई तो कंडीशन हमने चेक किया तो कंडीशन अभी भी सही है। हम फिर से इनर लूप में जाएंगे, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट आ जाएगा। क्या ट्विस्ट आ जाएगा कि देखिए फिर से इनर लूप तो चलेगा, है ना, इनर लूप तो चलेगा। यहाँ पे j की वैल्यू 1 होगी, है ना, कंडीशन ये ट्रू होगी, हम अंदर जाएंगे, ये कंडीशन ये इफ़ वाली फॉल्स होगी। लेकिन देखिए ये जो लिखा हुआ है इफ़ i इक्वल टू 3, तो i की वैल्यू अब 3 हो गई है। तो i की वैल्यू अगर 3 है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक किसको कर दो? इस लूप को कर दो। किस लूप को कर दो? इनर लूप को ब्रेक कर दो। ये इनर लूप जो है ना ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू 3 हो गई, इनर लूप ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मतलब इस लूप के हम बाहर आ गए। बाहर आ गए मतलब हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया /n, मतलब एक बार और /n यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आउटर लूप में कंट्रोल जाएगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। और i की वैल्यू 4 होते ही ये आउटर लूप वाला भी कंडीशन गलत हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद रिटर्न 0 है और हमें इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा 1 1 1 3 2 1 2 3। और अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट्स में हमने आज नेस्टेड लूप और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की, इतनी सारी चीज़ों को समझा, अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए ये मोर बटन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। ठीक है, आप इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा और इस गूगल ड्राइव में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स हैं। आप इन फोल्डर्स पर क्लिक करके उन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनाई है। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी हैं पिछले साल के, अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आप 3rd या 5th सेमेस्टर में हो तो आप इन क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 22वें वीडियो में आज हम नेस्टेड लूप एवं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने बहुत डिटेल में समझा था कि लूप्स क्या होते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं एवं किस तरीके के लूप को कब उपयोग करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम समझें कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नेस्टेड लूप और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में हमें कई बार एक ही प्रकार के कार्य को बार बार करना होता है। इस स्थिति में लूपिंग स्ट्रक्चर बहुत काम आते हैं। जैसा कि हमने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में समझा था कि एक ही काम को बार बार करने के लिए हम लूप का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक कार्य के अंदर कई छोटे दोहराए जाने वाले कार्य करने हो तो हमें नेस्टेड लूप यानी कि लूप के अंदर लूप की ज़रूरत होती है। तो अगर हमें एक कार्य के अंदर ही दूसरा कार्य कराना हो तब हमें नेस्टेड लूप की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम नेस्टेड लूप को बहुत डिटेल में समझेंगे। वहीं अगर हमें लूप को बीच में रोकना हो या किसी विशेष स्थिति को स्किप करना हो तो हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि नेस्टेड लूप हमें किस सिचुएशन में उपयोग करना चाहिए। अगर हमें नीचे जैसा स्टार पैटर्न बनाना है, जैसा कि ये पैटर्न आप देख पा रहे हैं, अगर आपको इस तरीके का पैटर्न बनाना है तो हमें एक लूप की मदद से रोज़ और दूसरे लूप की मदद से कॉलम प्रिंट करने होंगे। यही नेस्टेड लूप कहलाता है। तो अगर इस तरीके का आपको स्टार पैटर्न बनाना है तो उस स्टार पैटर्न को बनाने के लिए, इस तरीके से स्टार पैटर्न को बनाने के लिए आपको नेस्टेड लूप का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं। जब एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप लिखा जाता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। मतलब एक कार्य के अंदर दूसरा दोहराव। तो सिंटेक्स देख सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फॉर लूप लिखा हुआ है, ये फॉर लूप है पूरा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जब भी हम फॉर लूप लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इस फॉर लूप के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक और फॉर लूप लिखा है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, इसी को हम कहते हैं नेस्टिंग। यहाँ पे ये जो अंदर वाला फॉर लूप है इसको हम इनर लूप कहेंगे और बाहर वाले को आउटर लूप, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि हमने नेस्टेड लूप बनाया है। एग्जाम्पल के लिए
अगर हमें एक एग्जांपल है जिसमें हम नंबर प्रिंटिंग कर रहे हैं, देख लेते हैं कि अगर हमें देखिए इस तरीके का आउटपुट चाहिए, इस तरीके का अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने लूप के अंदर लूप लिखा है, ये आउटर लूप है, बाहर वाला लूप, और इस लूप के अंदर हमने देखिए एक और लूप लिखा है, इसको हम कहेंगे इनर लूप, है ना। तो अब देखिए जब इस तरीके का हम लूप लगाएंगे ना, तभी हम देखिए 2D में हम क्या कर रहे हैं, टू डायमेंशन में हम नंबर की प्रिंटिंग कर रहे हैं, है ना। 2 डायमेंशन की नंबर की प्रिंटिंग तभी हो पाएगी जब हम नेस्टेड लूप का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ रहा है जो हम अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन से हम समझना शुरुआत करते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए गए हैं i और j, है ना। 2 वेरिएबल्स हैं i और j। अब सबसे पहले कंट्रोल जाएगा आउटर लूप में। आउटर लूप में सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी। i की वैल्यू 1 होने के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है कि i इज़ लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि i की वैल्यू 1 है, मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, ठीक है, अंदर चले जाएंगे, इनर लूप में चले जाएंगे। जब हम अंदर जाएंगे, इस लूप के अंदर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे देखिए एक और लूप मिल जाएगा। इस लूप में क्या कहा गया है कि j की वैल्यू 1 करिए। पहले तो j की वैल्यू हम 1 कर देते हैं। j की वैल्यू 1 करने के बाद कंडीशन चेक होगी कि j इज़ लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर जाएंगे और लूप के अंदर जाके देखिए ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा j की वैल्यू, है ना। देखिए ये j की वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे %d, मतलब कि j इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ना, इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखा है, मतलब j की वैल्यू बेसिकली प्रिंट हो जाएगी। तो j की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होके आ जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या होगा, ये लूप अंदर वाला ही फिर से चलेगा, लूप अंदर वाला फिर से चलेगा क्योंकि अभी इसकी कंडीशन गलत नहीं हुई है। और जैसे ही कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा तो सबसे पहले j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, j की वैल्यू पहले बढ़ेगी, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। j की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 और कंडीशन जो है सही है, कंडीशन सही है तो हम फिर से लूप के अंदर जाएंगे और लूप के अंदर जाके हम क्या करेंगे, j की वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही j की वैल्यू प्रिंट हो गई तो लूप फिर से चलेगा और j की वैल्यू क्या होगी, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। j की वैल्यू 3 के लिए फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो हम फिर से लूप के अंदर जाएंगे और j की वैल्यू प्रिंट करेंगे। j की वैल्यू क्या है, 3 है ना। लूप हमारा फिर से चलेगा क्योंकि अभी तक कंडीशन गलत नहीं हुई है। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। j की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फिर से चेक होगी, कौन सी, ये वाली कंडीशन फिर से चेक होगी। अब j की वैल्यू 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत। तो अब ये इनर लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। इनर लूप ब्रेक होके कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस प्रिंटफ के पास जाएगा और इस प्रिंटफ में क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अब जो भी प्रिंटिंग होगी नेक्स्ट लाइन में होगी, है ना। देखिए यहाँ पे प्रिंटफ स्लैश एन किया गया है, मतलब अब जो प्रिंटिंग होगी नेक्स्ट वो नेक्स्ट लाइन से होगी, मतलब कंट्रोल हमारा कहाँ चला गया, नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद में कंट्रोल यहाँ जाएगा और ये आउटर लूप चलेगा, ठीक है। आउटर लूप में अब क्या होगा, कंडीशन चेकिंग हो चुकी थी, अब इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 होने के बाद कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जब चेक होगी तो कंडीशन क्या है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से हम अंदर जाएंगे, कहाँ पे, अंदर वाले लूप में। जब अंदर वाले लूप में जाएंगे तो हमें पता है क्या हो रहा है, अंदर वाले लूप में जाएंगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 1 हो जाएगी। देखिए जब ये लूप में कंट्रोल जाएगा तो j की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होगी 1 से। अब j की वैल्यू अब फिर से 1 हो जाएगी, ठीक है। j की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी यहाँ से, और 1 होने के बाद फिर से वही सब होगा जो अभी यहाँ पे हुआ था, है ना। जो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, 1 2 3 प्रिंट हुआ था, तो 1 2 3 फिर से प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही j की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो जैसे j की वैल्यू 4 होगी तो वैसे ही ये इनर लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटर लूप में, ठीक है। इस आउटर लूप में कंट्रोल जाएगा और i की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी और i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर से कंडीशन ये वाली चेक होगी, ये कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद फिर से ये कंडीशन सही होगी और हमारा कंट्रोल इनर लूप में आएगा और इनर लूप में फिर से वही काम होगा कि 1 2 3 प्रिंट होगा, है ना। 1
2 3 प्रिंट होगा। और फिर जब 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा तो ये जो न्यू लाइन है, ये न्यू लाइन एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद में i की वैल्यू 4 होगी। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना, i की वैल्यू 3 के लिए भी ये लूप चल जाएगा। जब i की वैल्यू 4 होगी तो आउटर लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी और तब हमारा ये कंट्रोल बाहर यहाँ पे आएगा और उसके बाद में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रिंट होके आएगा जैसे कि हमने आउटपुट में देखा था। ठीक है, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार आप फिर से इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं जो मैंने बताया। और फिर भी नहीं आया है तो चिंता मत करिए, आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, किसी न किसी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए लिखा हुआ है कि आउटर लूप आई रो को नियंत्रित करता है, इनर लूप जे कॉलम को नियंत्रित करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब i की वैल्यू 1 थी तब ये 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर i की वैल्यू 2 हुई तो ये 1 2 3 प्रिंट हुआ, मतलब दूसरा रो प्रिंट हुआ। फिर i की वैल्यू जब 2 हुई तो ये तीसरा, जब i की वैल्यू 3 हुई तो ये तीसरा रो प्रिंट हुआ। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा है। तो मतलब जो आउटर लूप है वो रो को कंट्रोल कर रहा है, रो को, और जो इनर लूप है, इनर लूप में क्या हो रहा है, कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, कॉलम जैसे कि हम देख रहे थे 1 2 3 प्रिंट हो रहा था जब इनर लूप में हमारा कंट्रोल था तब। आउटर लूप 3 बार चलता है और बार बार इनर लूप 3 बार चलता है, यानी कुल मिलाकर 9 बार प्रिंटफ एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखिए एक और स्टार पैटर्न है, इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। इस बार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको समझ में आ जाएगा। फिर से वही कहानी है, यहाँ पे देखिए ये आउटर लूप है सबसे पहले, है ना, ये आउटर लूप, और उसके बाद में है ये इनर लूप। एकदम सेम कहानी है, सब कुछ लगभग सेम होना है, बस थोड़ा सा जो इनर लूप है उसमें कंडीशन थोड़ा सा अलग है। और हम देख लेते हैं हमें इस तरीके का जो है स्टार पैटर्न प्रिंट होके मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमारा ये प्रोग्राम क्लीन दिखे। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा क्लीन दिखे प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखिए आई और जे, है ना, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, आई और जे। अब यहाँ पे ये आउटर लूप है, मैं बना देता हूँ पहले आउटर लूप ताकि बाद में पता रहे हमें कि आउटर लूप कौन सा है और इनर लूप कौन सा है। तो ये आउटर लूप हो गया और ये हो गया हमारा इनर लूप। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आउटर लूप में आई की वैल्यू 1 हुई तो आई की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद ये कंडीशन चेक हुई कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर चले जाएंगे, अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अंदर हमें क्या मिला, अंदर हमें इनर लूप मिला। इनर लूप में क्या है कि सबसे पहले j की वैल्यू 1 हुई तो j की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई। कंडीशन चेक की है कि j इज़ लेस देन इक्वल टू i, तो j की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू अभी क्या है, i की वैल्यू 1 है तो 1, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन जो है सही है। कंडीशन सही है तो हम अंदर जाएंगे और प्रिंट कर देंगे क्या, स्टार प्रिंट कर देंगे। तो मैं एक स्टार ऐसा प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। अब जैसे ही ये स्टार प्रिंट हुआ उसके बाद ये लूप फिर से चलेगा और क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंडीशन फिर से चेक होगी, कंडीशन क्या होगी, j इज़ लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू 1 है, कंडीशन फॉल्स, है ना। अब देखिए 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो अब हम इस के लूप में, इनर वाले लूप में नहीं जाएंगे और हमारा कंट्रोल जो है बाहर आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे स्लैश एन प्रिंट हो रहा है। अब स्लैश एन प्रिंट हो रहा है मतलब कि जो भी अगला स्टार प्रिंट होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे कंट्रोल गया और आउटर लूप हमारा फिर से चला। आउटर लूप फिर से चला तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू 1 थी तो i की वैल्यू 2 हो गई, i की वैल्यू 2 हो गई। कंडीशन फिर से चेक हुई, कंडीशन चेक हुई 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। हम फिर अंदर आए और हम फिर से अंदर आए तो ये इनर लूप अब फिर से शुरू से चलेगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, फिर से शुरू से चलेगा, मतलब j की वैल्यू फिर से 1 से इनिशियलाइज होगी। अब कंडीशन क्या है, j इज़ लेस देन इक्वल टू i, तो j की वैल्यू क्या है, 1 है, और लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू अब देखिए क्या है, i की वैल्यू अब 2 है ना। तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर जाएंगे और क्या प्रिंट करेंगे, स्टार प्रिंट करेंगे। ठीक है, स्टार मैंने फिर से प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद ये लूप फिर से चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 2 क्यों, ये 2 क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 2 है ना, i की वैल्यू देखिए 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएंगे और एक और स्टार प्रिंट करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा
कि सेकेंड रो में i की वैल्यू 2 हो गई, इसलिए j की वैल्यू कहाँ तक जा रही देखिए i तक। इसका मतलब कि सेकेंड रो में 2 स्टार प्रिंट होंगे, है ना। अब जैसे ही ये इनर लूप फिर से चलेगा, तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। j की वैल्यू 3 हो गई। अब j की वैल्यू 3 हो गई तो फिर से कंडीशन चेक हुई कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि i की वैल्यू तो अभी भी 2 है ना। i की वैल्यू तो ये आउटर लूप में फिक्स हुई थी, i की वैल्यू अभी भी 2 है, लेकिन j की वैल्यू हर बार बढ़ रही है, तो j की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन गलत। तो हम इनर लूप से बाहर आ जाएंगे और हम प्रिंट करेंगे क्या, स्लैश एन प्रिंट करेंगे, तो कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेक्स्ट लाइन जाने के बाद आउटर लूप हमारा फिर से चलेगा और i की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। कंडीशन चेक होगी कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है, तो हम फिर से अंदर वाले लूप में आ जाएंगे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, है ना, बार बार आपको इनर लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जब i की वैल्यू 1 थी तो इनर लूप एक बार चला, यहाँ पे देखिए एक बार। जब i की वैल्यू 2 हुई, यहाँ पे i की वैल्यू 2 हुई तो इनर लूप 2 बार चला। जब i की वैल्यू अब क्या है 3 है, तो इनर लूप कितने बार चलेगा, 3 बार चलेगा, तो 3 स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। फिर i की वैल्यू 4 होगी तो ये इनर लूप जो है, ये इनर लूप ये 4 बार चलेगा, क्योंकि देखिए i तक चलना है इस लूप को, तो i की वैल्यू 4 है, तो ये अंदर वाला लूप 1 2 3 4 4 बार चलेगा, तो फिर 4 स्टार यहाँ पे फिर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 स्टार प्रिंट हो जाएगा और जैसे ही हमारा ये जो i है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जैसे ही इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे जो कंडीशन लिखी हुई है ना, क्या लिखा हुआ है कि 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन गलत। जब ये कंडीशन गलत होगा तो हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा और रिटर्न 0 प्रिंट होके, मतलब रिटर्न 0 होके मेन फंक्शन को रिटर्न 0 होगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 4 स्टार हमको प्रिंट होके दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम स्टार पैटर्न वाला प्रोग्राम बना सकते हैं। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर देख सकते हैं, और फिर भी नहीं आया तो आप आगे पढ़ते रहिए। ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं, समय लगता है, एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप एक बार अभी पढ़ डालिए, लिख डालिए, पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आप जब दोबारा कुछ दिन बाद पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि आउटर लूप रो तय करता है, इनर लूप स्टार की संख्या तय कर रहा है, और जैसे जैसे i बढ़ता है स्टार भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि i की वैल्यू जब 1 थी तो 1 स्टार था, i की वैल्यू 2 थी तो 2 स्टार होगा, i की वैल्यू 3 थी तो 3 स्टार प्रिंट होके आ रहे थे, है ना। और देखिए इसका रियल लाइफ कंपैरिजन भी लिखा हुआ है कि नेस्टेड लूप ऐसा है जैसे किसी स्कूल में क्लास और स्टूडेंट की लिस्ट बनाना हो। अगर हमें किसी स्कूल में क्लास और स्टूडेंट की लिस्ट बनानी हो तब आउटर लूप क्या होगा, हर क्लास आउटर लूप होगा, और उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट मौजूद हैं वो दर्शाता है इनर लूप को, ठीक है। जैसे कि आप क्लास फर्स्ट में गए, अब क्लास फर्स्ट में जाने के बाद जितने स्टूडेंट हैं आप उनकी लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में क्लास सेकंड में जाएंगे। यही तो यहाँ भी हो रहा था, जैसा कि हमने देखा था कि ये आउटर लूप है, आउटर लूप में i की वैल्यू 1 हुई, उसके बाद मतलब क्या हुआ कि हम फर्स्ट क्लास में गए और फर्स्ट क्लास में जाने के बाद जितने स्टूडेंट थे उनकी हमने लिस्ट बनाई, ठीक है। फिर हम क्या गए, i की वैल्यू हमने 2 की, मतलब हम दूसरे क्लास में गए और जितने बच्चे थे उनकी लिस्ट बनाई। फिर i की वैल्यू 3 हुई, मतलब हम तीसरे क्लास में गए और जितने बच्चे थे उनकी लिस्ट बनाई, है ना। मतलब कि एक बार आउटर लूप चलने के बाद आप आउटर लूप के अंदर जाएंगे और इनर लूप जो भी करा रहा होगा काम, उस काम को आप करेंगे, फिर आप बाहर आएंगे, फिर आउटर लूप को एक बार चलाएंगे, फिर इनर लूप में जाएंगे और जितने बार इनर लूप चलने को बोलेगा आप उतने बार चलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल है, अगर आप समझ रहे हो तो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक एक क्लास पूरी नहीं होती आउटर लूप चलता है, तब तक उस क्लास के सभी स्टूडेंट के नाम लिखे जाते हैं, फिर अगली क्लास पर जाके वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, ठीक है। तो अब देखिए नेस्टेड लूप की कुछ उपयोगिता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेस्टेड लूप क्या है, तब आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। नेस्टेड लूप का हम यूज़ करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग में, मैट्रिक्स ऑपरेशंस में, डेटा सर्चिंग में और टेबल जनरेशन में। डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है,
आप इसको याद कर लीजिएगा फ़िलहाल के लिए, है ना। फिर जैसे जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वगैरह पढ़ते जाएंगे और प्रोग्रामिंग में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे जो इम्पोर्टेंस है आपको दिखते जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हालांकि दो मेन स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, लेकिन एक और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है एग्जिट, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए ये है क्या, ये है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब लूप को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम लूप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ब्रेक है। इसका काम क्या होता है कि लूप को तुरंत रोक देता है, ठीक है। देखिए ब्रेक है, नाम से समझ में आ रहा है, ब्रेक मतलब लूप को रोक दो। इसका उपयोग तब करते हैं जब कोई शर्त पूरी होते ही लूप को बंद करना हो। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को के ट्रू होने के बाद लूप हमारा बंद हो जाए, तब हम ब्रेक का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया गया है, यहाँ पे देखिए, है ना, जिसको i = 1 से i = 5 तक चलना है, 5 बार चलना है। मतलब i = 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। लेकिन हमने देखिए यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी है कि जब i की वैल्यू 3 हो जाए, देखिए i की वैल्यू बराबर हो जाए 3 के, जब i की वैल्यू 3 के बराबर हो जाए तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। कंडीशन सही होकर अंदर कंट्रोल जाएगा और क्या बोलेगा, ब्रेक। ब्रेक मतलब लूप को तोड़ दो, लूप से बाहर आ जाओ। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये प्रोग्राम चलेगा तो i की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 2, बस यही दो वैल्यू प्रिंट हो पाएंगी। और जैसे ही 3 होगी i की वैल्यू तो वैसे ही लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। इसीलिए देखिए आउटपुट में सिर्फ 1 और 2 प्रिंट होके आया है, लेकिन लूप देखिए वो मतलब i = 1 से लेके i = 5 तक चलना था, लेकिन इस ब्रेक की वजह से लूप जो है बीच में ही ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर रोक भी सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका है कि जैसे ही i = 3 हुआ तुरंत लूप समाप्त हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल है इसका कि आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर टाइम ओवर हो जाए तो तुरंत रुक जाना है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और जैसे ही टाइम, एक निश्चित टाइम ख़त्म हो गया तो आपका जो एग्ज़ाम है वो तुरंत रुक जाएगा, वहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट लग जाता है। उसी के साथ जो हमारा दूसरा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लूप को बंद नहीं करता, बस वर्तमान इटरेशन को छोड़कर अगले इटरेशन पर चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए वही लगभग सेम लूप है जो कि i = 1 से लेकर i = 5 तक चलेगा, लेकिन जब i की वैल्यू 3 होगी तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक लिखते हैं तो ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू लिखा हुआ है। मतलब ये बोल रहा है कि जब i की वैल्यू 3 हो तो आप कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो मतलब अब नीचे मत जाओ, इस लूप को वापस कंटिन्यू करो। वापस कंटिन्यू करो मतलब कि i की वैल्यू 3 थी, अब i की वैल्यू 4 पे ले जाओ और आगे लूप को चलाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझाता हूँ मैं कि देखिए जैसे i की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 1 थी, ठीक है। i की वैल्यू 1 थी, कंडीशन चेक हुई 1 > 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आएंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। इस कंडीशन में क्या लिखा है कि 1 मतलब i की वैल्यू जब 1 होगी, 1 बराबर है 3 के, तो कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत है तो हम कहाँ आएंगे, प्रिंट में आएंगे और प्रिंट कर देंगे i की वैल्यू जो कि 1 है, मतलब 1 प्रिंट होके आ जाएगा। लूप फिर से चलेगा और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू 2 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 हुई तो हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या हुई, 2 > 5, कंडीशन ट्रू है। हम अंदर जाएंगे, हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, हम प्रिंट कर देंगे i की वैल्यू, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लूप फिर से हमारा चलेगा और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हम कंडीशन, इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है, हम इस कंडीशन को फिर से चेक करेंगे तो क्या होगा, 3 > 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा होता है। हम अंदर आ जाएंगे क्योंकि कंडीशन सही है। हम इस पर्टिकुलर इफ़ स्टेटमेंट को चेक करेंगे। जब हम इस इफ़ स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो i की वैल्यू क्या है, 3 है, i की वैल्यू 3 है और यहाँ भी 3 लिखा हुआ, कंडीशन जो होगी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जब ये कंटिन्यू मिलेगा ना तो अब हमारा जो कंट्रोल होगा वो अब नीचे नहीं जाएगा, नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सब स्किप हो जाएंगी, ठीक है, सारे
जो नीचे के स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएंगे और डायरेक्ट हमारा कंट्रोल चला जाएगा कहाँ पे, इंक्रीमेंट में। वो बोलेगा अब नीचे जो लिखा है वो छोड़ो, आप ये जो इंक्रीमेंट है इसको फिर से बढ़ाओ, मतलब आप ऊपर लूप को फिर से कंटिन्यू करो। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 4 हो गई तो कंडीशन फिर से चेक हुई, कंडीशन चेक हुई तो हम कंडीशन अभी सही है तो हम अंदर आएंगे लूप के और ये जो स्टेटमेंट है इसको चेक करेंगे, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आई की वैल्यू 4 है। हम नीचे गए प्रिंट किए आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे आउटपुट में 3 नहीं आया है क्योंकि 3 के टाइम में हमने क्या बोला कि नीचे मत जाओ, कंटिन्यू करो, लूप को फिर से कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो मतलब कि जो भी काउंट था उससे आगे बढ़ाओ, नीचे काम को रहने दो, है ना। तो इस तरीके से 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 5 प्रिंट होगा, उसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा और कंटिन्यू का यही उपयोग है हमारे प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। जब i इक्वल टू 3 हुआ उस बार प्रिंट नहीं हुआ, बाकी सभी बार हुआ। मतलब जब i की वैल्यू 3 हुई तो उस टाइम पे प्रिंट नहीं हुआ, उसके अलावा देखिए हर बार i की वैल्यू प्रिंट होके यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, कंटिन्यू का रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा कि आप 5 टास्क कर रहे हैं, अगर तीसरा टास्क स्किप करना है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तब आप कंटिन्यू का उपयोग करते हैं तीसरे काम को स्किप करने के लिए। तो इस तरीके से ये 2 कंट्रोल स्टेटमेंट थे। एक और कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी बार आपको यूज़ आएगा प्रोग्रामिंग में, वो है एग्जिट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को तुरंत समाप्त कर देता है। ठीक है, यह stdlib.h हेडर फाइल में मौजूद होता है। मतलब अगर आपको एग्जिट का उपयोग करना है तब आपको अपने प्रोग्राम में इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड करके दिखाया गया है। इससे क्या होता है, अगर एग्जिट आप लगा देंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ठीक है, पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। देखिए ब्रेक और एग्जिट में डिफरेंस है। ब्रेक क्या करता है, वो आपके लूप को ब्रेक करता है। जब हम ब्रेक लगा रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे जब ब्रेक लगा रहे हैं तो हम इस लूप से बाहर आएंगे, ना कि पूरे प्रोग्राम से। प्रोग्राम चलेगा, इस फॉर लूप के बाद जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो चलेगा जब हम ब्रेक लगाएंगे तो। लेकिन जब हम एग्जिट का उपयोग करेंगे, एग्जिट का यहाँ पे देखिए, जब हम एग्जिट का उपयोग करेंगे तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। यहाँ से एग्जिट से मतलब, एग्जिट का मतलब हुआ कि आप पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाइए, पूरे प्रोग्राम से, लूप वूप सबसे बाहर आ जाइए। ठीक है, पूरा प्रोग्राम से बाहर आ जाइए, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अब रुक जाएगा। ठीक है, एग्जिट मतलब बाहर आ जाइए। कहाँ से बाहर आ जाइए, पूरे प्रोग्राम से बाहर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट में सिर्फ 1 और 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो गया है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई पूरा प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो गया। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर किसी गेम में एग्जिट गेम आप बटन दबाते हैं तो पूरा गेम बंद हो जाता है, ना कि सिर्फ एक लेवल, है ना। जैसे कि आप जब गेम खेलते हैं तो आप एग्जिट करते हैं तो आप पूरे गेम से ही बाहर आ जाते हैं, ना कि उस लेवल से। इसके बाद एक और छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हमने नेस्टेड लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट दोनों का एक साथ उपयोग किया है। एक बार हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, उसके बाद आपके नेस्टेड लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले देखिए इंक्लूड किया गया है stdio.h को, और उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर ये लाइंस लिखी हुई हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि आउटर लूप कौन सा है। तो आउटर लूप देखिए यहाँ से शुरू हुआ है और ये यहाँ तक गया है, ये क्या है, आउटर लूप है। ठीक है, हमें कैसे समझ में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, इसका करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ है और ये करली ब्रैकेट देखिए यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना। आप इसको ऐसा मैच कर सकते हैं क्योंकि अंदर वाला करली ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसीलिए ये जो है ये क्या है, इनर लूप है। ठीक है, ये इनर लूप है और ये इसके बाहर वाला आउटर लूप है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, i और j नाम के। दोनों वेरिएबल्स को बस डिक्लेयर किया गया है, कुछ वैल्यू इनिशलाइज नहीं की गई है। वैल्यू कब इनिशलाइज की गई है, जब हमने लूप की शुरुआत की है। तो यहाँ पे देखिए लूप की शुरुआत हुई है और i की वैल्यू इनिशलाइज हुई है किससे, 1 से। ठीक है, i की वैल्यू 1 हो गई। अब ये कंडीशन चेक हुई है, कंडीशन क्या है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, हम लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आउटर लूप के अंदर आ जाएंगे। अब हमारा कंट्रोल कहाँ गया, इनर लूप में गया। अब इनर लूप में जब हम गए तो j की वैल्यू पहले क्या हुई, j की वैल्यू पहले 1 हुई। अब हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन क्या है कि j इज़ लेस देन इक्वल टू 3, j की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब हम इनर लूप में के अंदर जाएंगे, इनर लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर
जे बराबर है 2 के, तो क्या जे 2 के बराबर है? नहीं, जे तो अभी 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स। हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आई बराबर है 3 के? नहीं, आई बराबर 3 नहीं है, तो ये प्रिंट करेंगे हम, क्या प्रिंट करेंगे? आई और जे प्रिंट करेंगे। तो आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है? 1 है, दोनों की वैल्यू 1 1 है। ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद में ये प्रिंट होने के बाद में ये जो इनर लूप है ये फिर से चलेगा और जे की वैल्यू अब क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन फिर से चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे इस कंडीशन को, तो जे की वैल्यू 2 हो गई है, तो 2 बराबर 2 कंडीशन सही, तो हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे बोला गया कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करो, अब नीचे जो भी है वहाँ पे मत जाओ, जे की वैल्यू बढ़ा दो, तो जे की वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी सही है, कंडीशन अभी भी सही है। तो हम फिर से अंदर आएंगे लूप के, जे की वैल्यू 2 है क्या? नहीं, हम नीचे जाएंगे, आई की वैल्यू 3 है क्या? नहीं, हम नीचे जाएंगे और प्रिंट कर देंगे आई और जे की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या है? अभी भी 1 है और जे की वैल्यू अब क्या हो गई है? 3 हो गई है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? देखिए यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे 1 और 3, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 3 है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा लूप फिर से चलेगा और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे की वैल्यू अब हो जाएगी 4। जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन चेक होगी यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन क्या है? गलत है, कंडीशन गलत मतलब हम इनर लूप के अंदर नहीं जाएंगे और ये लूप के हम बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा printf /n। /n मतलब कि अब जो भी प्रिंट होगा वो नई लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी सही है, तो हम इनर लूप में आएंगे। इनर लूप में आने के बाद जे वाला ये पूरा लूप फिर से चलेगा, है ना। जे की वैल्यू फिर से 1 होगी, यहाँ से जे की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगी। अब देखिए यहाँ पे सारे ही काम वही होंगे जो अभी यहाँ पे हुए हैं। जे इक्वल टू 1 में ये नीचे जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे और ये हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो आई और जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 1 होगा। ठीक है, पहली बार में। फिर क्या होगा? जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कंटिन्यू मिल जाएगा हमको, कंटिन्यू होगा, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, कंडीशन सही होगी, तो हम फिर नीचे आएंगे, आई की वैल्यू 3 नहीं है और हम फिर से क्या प्रिंट करेंगे? 2 और जे की वैल्यू 3 है ना, तो 2 और 3 हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा जैसे मैंने किया है ना, तो इसको करके देखिएगा तो जे की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, क्योंकि जे की वैल्यू 1 के लिए पहले हमने ये प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू 2 हुई तो कंटिन्यू हो गया, मतलब नीचे नहीं गया कंट्रोल, फिर जे की वैल्यू 3 के लिए यहाँ से नीचे आए, यहाँ से नीचे आए और आई और जे की वैल्यू प्रिंट करें। आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है। ठीक है, उसके बाद में अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 हो गई, 3 हो गई, अब जे की वैल्यू 4। जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, कंडीशन गलत हो गई तो हम इनर लूप से बाहर आ गए और हमने /n प्रिंट किया। /n प्रिंट किया तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ गया, कंट्रोल यहाँ पे आ गया, फिर हम आउटर लूप में गए। आउटर लूप में जाने के बाद हमने क्या किया? आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। जब आई की वैल्यू 3 हो गई तो कंडीशन हमने चेक किया, तो कंडीशन अभी भी सही है। हम फिर से इनर लूप में जाएंगे, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट आ जाएगा। क्या ट्विस्ट आ जाएगा कि देखिए फिर से इनर लूप तो चलेगा, है ना, इनर लूप तो चलेगा। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 होगी, है ना, कंडीशन ये ट्रू होगी, हम अंदर जाएंगे, ये कंडीशन ये इफ़ वाली फॉल्स होगी। लेकिन देखिए ये जो लिखा हुआ है इफ़ आई इक्वल टू 3, तो आई की वैल्यू अब 3 हो गई है, तो आई की वैल्यू अगर 3 है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक किसको कर दो? इस लूप को कर दो। किस लूप को कर दो? इनर लूप को ब्रेक कर दो। ये इनर लूप जो है ना ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू 3 हो गई, इनर लूप ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया मतलब इस लूप के हम बाहर आ गए। बाहर आ गए मतलब हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया /n, मतलब एक बार और /n यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आउटर लूप में कंट्रोल जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और आई की वैल्यू 4 होते ही ये
आउटर लूप वाला भी कंडीशन गलत हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद रिटर्न 0 है और हमें इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा 1113 2123, है ना। देखिए 1113 2123, ठीक है, यही सेम आया था हमारा भी, हाँ 1113 2123, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेगा। इसमें हमने नेस्टेड लूप का भी उपयोग किया है और हमने लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का भी उपयोग किया है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और देखिए आप इस वीडियो को, और फिर भी नहीं आए तो आप चिंता मत करिए, जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी लगने लग जाएंगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि जब j की वैल्यू 2 होती है तब इनर लूप ने कंटिन्यू किया, यानी उस वैल्यू को स्किप किया, और जब i की वैल्यू 3 हुई तो आउटर लूप ने ब्रेक किया, यानी लूप वहीं पे रुक गया। ओके, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, हम जल्दी इनको पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है लूप नेस्टिंग लिमिट। सी भाषा में आप चाहें तो कई लेवल्स जैसे कि 3 या 4 नेस्टेड लूप तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक नेस्टिंग से कोड कॉम्प्लेक्स और स्लो हो जाता है। मतलब आप चाहें तो कई लेवल की नेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा नेस्टिंग करेंगे तो आपका जो कोड है वो स्लो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इफ़िशिएंसी टिप है कुछ कि नेस्टेड लूप का उपयोग तभी करें जब आपको वास्तव में दोहराए जाने वाले टास्क की ज़रूरत हो, अन्यथा प्रोग्राम की इफ़िशिएंसी कम हो जाएगी। तो नेस्टेड लूप का उपयोग तभी करें जब बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि नेस्टेड लूप का उपयोग करने से आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। डीबगिंग टिप, अगर आउटपुट सही नहीं आ रहा है तो हर लूप की वैल्यू प्रिंट कराकर समझें कि कौन सा लूप गलत चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और अगर आपका आउटपुट गलत आ रहा है तो आप हर लूप की वैल्यू को प्रिंट करा के देखें कि कौन से लूप में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स द्वारा की जाती हैं कि कई विद्यार्थी इनर और आउटर लूप में एक ही वेरिएबल नाम जैसे कि i और i इस्तेमाल कर देते हैं, इससे गलत आउटपुट आता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप इनर लूप और आउटर लूप के लिए अलग अलग वेरिएबल्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमने ऊपर के प्रोग्राम्स में किया है कि हमने आउटर लूप के लिए i वेरिएबल और इनर लूप के लिए j वेरिएबल का उपयोग किया है। अगर आप कॉमन वेरिएबल दोनों में कर देंगे तो आपका आउटपुट ज़रूर गलत आएगा, ठीक है। उसके बाद में आज के इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। नेस्टेड लूप हमें दोहराए जाने वाले काम के अंदर छोटे दोहराव करने की क्षमता देता है। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हमें इस प्रक्रिया पर सटीक नियंत्रण देते हैं, कब रुकना है, कब छोड़ना है और कब पूरा बंद करना है। तो जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं नेस्टिंग में, ठीक है। ये लूप के अंदर हमें और ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, कौन? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अगर इन्हें सही तरीके से समझ लिया जाए तो सी प्रोग्रामिंग के जटिल कार्य भी बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो इनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार समझ लेंगे तो सी प्रोग्रामिंग में आपके बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है जिस नोट्स में हमने आज नेस्टेड लूप और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की, इतनी सारी चीज़ों को समझा, अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ पे देखिए ये मोर बटन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा और इस गूगल ड्राइव में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स हैं। आप इन फोल्डर्स पर क्लिक करके उन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनाई है, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी हैं पिछले साल के, अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आप 3rd या 5th सेमेस्टर में हो तो आप इन क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करके आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।